क्या कोई ससुर इतना गिर सकता है कि वो अपनी ही बहू की इज्जत का दुश्मन बन जाए? क्या एक घर जहां एक महिला को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस होना चाहिए, वही उसकी मौत की वजह बन सकता है? और क्या रिश्तों की आड़ में छिपा एक शैतान पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं निर्भय रिपोर्टिंग, जहां हम सच को सामने लाते हैं, बिना डर के, बिना किसी लाग लपेट के। आज की जो घटना हम आपको बताने जा रहे हैं, ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसा सच है जो आपके दिल को झकझोर देगा, आपकी सोच को बदल देगा और आपको मजबूर कर देगा ये सोचने पर कि आखिर इंसान कितना नीचे गिर सकता है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के एक छोटे से गांव कुरौरा डांग की। एक ऐसा गांव जहां सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन एक घर के अंदर ऐसी साजिश पल रही थी जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। इस गांव में रहता था दयाराम पाल, उम्र करीब 60 साल। गांव में उसकी अच्छी खासी इज्जत थी, किसान था और साथ ही सरकारी राशन कोटे का डीलर भी। पैसों की कोई कमी नहीं थी, जमीन जायदाद थी और परिवार भी बड़ा था। दयाराम के 2 बेटे थे, कीरतपाल और आसाराम। दोनों की शादी हो चुकी थी और घर में हंसी खुशी का माहौल था। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत जब पलटती है तो सब कुछ बदल देती है। साल 2025, प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा हुआ था। लाखों लोग वहां स्नान करने पहुंचे थे। उन्हीं में से एक था दयाराम का छोटा बेटा आसाराम। लेकिन अचानक भगदड़ मचती है और उसी भगदड़ में आसाराम अपनी जान गंवा देता है। उस दिन के बाद इस परिवार की खुशियां जैसे खत्म हो गईं। पीछे रह गई उसकी पत्नी सुखदेवी, जिसकी उम्र उस वक्त करीब 36 साल थी, और उसके 2 छोटे बच्चे, 16 साल की बेटी प्रतिज्ञा और 10 साल का बेटा हिमांशु। पति की मौत के बाद सुखदेवी पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उसने अपने बच्चों के लिए जीने का फैसला किया। वो अपने ससुराल में ही रहने लगी, क्योंकि उसे लगा कि यहीं उसे सहारा मिलेगा। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। दयाराम उसका ख्याल रखता, उसकी ज़रूरतें पूरी करता, उसे दिलासा देता कि वो अकेली नहीं है। सुखदेवी को लगा कि उसका परिवार उसके साथ है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सब एक झूठ था। धीरे धीरे दयाराम की नीयत बदलने लगी। उसकी नज़र अपनी ही बहू पर टिक गई। वो मौका ढूंढने लगा और एक दिन उसे मौका मिल ही गया। घर में कोई नहीं था, सुखदेवी अकेली थी। दयाराम उसके कमरे में गया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। सोचिए, एक महिला जिसने अपने पति को खो दिया, जो पहले से ही दुख में डूबी हुई है, और अब उसका अपना ससुर ही उसकी इज्जत पर हमला कर रहा है। लेकिन सुखदेवी ने हार नहीं मानी। उसने पूरी ताकत से विरोध किया और किसी तरह खुद को बचा लिया। उस दिन वो बच गई, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। दयाराम अब खुलकर सामने आ चुका था। वो उसे लालच देने लगा, कहता, तुम्हारा पति अब नहीं रहा, तुम अकेली हो, मेरी बात मान लो, तुम्हारी हर जरूरत पूरी होगी। जब सुखदेवी ने मना किया तो वो उसे धमकाने लगा, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन सुखदेवी झुकी नहीं, उसने साफ मना कर दिया। अब घर का माहौल बदल चुका था। हर दिन झगड़े, तनाव, डर। आखिरकार सुखदेवी ने फैसला किया कि वो अलग रहेगी। वो अपने बच्चों के साथ अलग हो गई और मजदूरी करके उनका पेट पालने लगी। लेकिन ये बात दयाराम को पसंद नहीं आई। उसे अपनी इज्जत की चिंता होने लगी। लेकिन असली वजह कुछ और थी। वो सुखदेवी को अपने काबू में लाना चाहता था, और जब वो इसमें नाकाम रहा तो उसकी सोच और भी खतरनाक हो गई। इतना ही नहीं, उसकी नज़र अपनी ही पोती पर भी पड़ने लगी। जब ये बात सुखदेवी को पता चली तो वो अंदर से हिल गई। उसने अपने मायके वालों को सब कुछ बताया। गांव में पंचायत भी हुई, लेकिन दयाराम ने सब कुछ झूठ बता दिया और मामला वहीं खत्म हो गया। यहीं से शुरू हुआ असली खतरा। दयाराम अब किसी मौके की तलाश में था, और वो मौका आया 19 मार्च 2026। दोपहर का समय। घर में सुखदेवी अकेली थी, बेटी बाहर बैठी थी, बेटा कहीं गया हुआ था। दयाराम ने मौका देखा। वो कमरे में घुसा, दरवाजा बंद किया और फिर वही कोशिश। लेकिन इस बार सुखदेवी ने जोर से विरोध किया। वो चीखने लगी। उसकी आवाज बाहर तक पहुंची। प्रतिज्ञा ने आवाज सुनी। वो दौड़कर दरवाजे तक पहुंची, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। इसी बीच दयाराम का बड़ा बेटा कीरतपाल और उसका बेटा योगेंद्र भी वहां पहुंच गए।
अब जो हुआ वो किसी भी इंसान को अंदर तक हिला देगा। दयाराम ने इशारा किया और तीनों ने मिलकर सुखदेवी पर हमला कर दिया, लोहे की सरिया से। बार बार वार, बिना रुके, बिना सोचे। प्रतिज्ञा चिल्लाती रही, मां को छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। कुछ ही मिनटों में सुखदेवी खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गई और उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई। जब पड़ोसी पहुंचे, तीनों आरोपी वहां से भाग चुके थे। सुखदेवी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। उसकी बेटी उसकी लाश के पास बैठकर रोती रही। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। प्रतिज्ञा ने सब कुछ सच सच बता दिया। दयाराम, कीरतपाल और योगेंद्र, तीनों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, लेकिन वो फरार थे। पुलिस ने तलाश शुरू की, 4 दिन तक पीछा किया और आखिरकार 24 मार्च 2026 को दयाराम को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसके बाद कीरतपाल और योगेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों अब जेल में हैं, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, उन 2 बच्चों का क्या होगा। एक 16 साल की लड़की जिसने अपनी मां को अपनी आंखों के सामने मरते देखा, एक 10 साल का बच्चा जो अब पूरी तरह अकेला हो चुका है। क्या उनका भविष्य कभी सामान्य हो पाएगा? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, ये एक चेतावनी है कि खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी वो हमारे अपने घर में छिपा होता है। अगर आपको ये कहानी सच में सोचने पर मजबूर कर गई है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही सच्चे और बेबाक खुलासों के लिए निर्भय रिपोर्टिंग को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे सच, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो।